आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बादल फटने से सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से आवाजाही ठप है। प्रशासन मलबा हटाने में जुटा हुआ है। बादल फटने के बाद सड़क की जो हालत है, उस पर अब गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका है। सड़क पर पानी और कीचड़ भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहां से गाड़ी चलाना महंगा साबित हो सकता है। कीचड़ में फिसलकर गाड़ी सड़क किनारे गहरी खाई में गिर सकती है। वीडियो बांदीपोरा के गुरेज घाटी का है, जहां तुलैल इलाके में बादल फटने से सड़क को नुकसान पहुंचा। गुगरान और बडूबाब के बीच मुख्य सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रुक चुकी है। आवाजाही ठप होने से लोग रास्तों में फंसे हुए हैं। बादल फटने के बाद पहाड़ों से सड़क पर मलबा, कीचड़ और बड़े बड़े पत्थर आ गए थे, जिससे सड़क की ऐसी हालत हो गई कि आवाजाही बंद करनी पड़ी। अधिकारी नुकसान का जायजा ले रहे हैं। एक बाइक पर सवार शख्स ने गाड़ी चलाकर सड़क की इस हालत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। अधिकारी ने मलबा हटाने और जल्द से जल्द सड़क संपर्क बहाल करने में जुटा हुआ है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और यात्री को सलाह दी कि जब तक सड़क साफ ना हो जाए तब तक यहां से आवाजाही की गलती ना करें। हालांकि बादल फटने से किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और जम्मू कश्मीर में बारिश के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। जहां एक तरफ लैंडस्लाइड घरों को नुकसान पहुंचा रही है, तो वहीं बाढ़ से किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। पुंछ के सुरहोती गांव में लैंडस्लाइड पिछले 10 दिनों से जारी है, जिसके चलते लगातार घरों के ढहने का सिलसिला जारी है। 22 जुलाई को पहली बार लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। इसी दौरान कई घरों में दरारें आ गई। अब कमजोर पड़ चुके घर गिरने लगे हैं। अभी तक 5 मकान ढह चुके हैं। लगातार मकानों के ढहने से लोग डरे हुए हैं। पस्सी की पड़ने की वजह से हम काफ़ी मुश्किलातों में हैं। जैसे हमारी बिजली जो है वो टूट चुकी है इस लैंडस्लाइडिंग के अंदर, और उसके बाद सर हमारा जो पीने का पानी था वो पानी भी हम उससे जो है वो महरूम हो चुके हैं। बारिश की वजह से घाटी कई दूसरे इलाकों में भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। तस्वीरें राजौरी के थन्ना मंडी इलाके की हैं, जहां पर बाढ़ की चपेट में आकर किसानों की फसल बर्बाद हो गई। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अपील की जाती है पहले तो हमें बंद दिए जाएं, खूब बंद दिए जाएं, और ये मुआवजा जो है इसको दिया जाए। जिनके मकान बह गए उनको मकान बनाया दिया जाए। मशीन बह गई है और कुछ बह गया, ग्रांट बह गए, इनको ये सारा दिया जाए ताकि बेचारे इस गवर्नमेंट के शुक्रगुजार होंगे। वरना ये है ये बेचारे भी तंग आकर पता नहीं कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। इधर जम्मू कश्मीर के ज्यादातर रास्ते लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गए हैं। इन रास्तों को खोलने के लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है। वीडियो जम्मू कश्मीर के उधमपुर का है, जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पिछले कई दिनों से ब्लॉक था। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों से इतने बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर आ चुके हैं कि इन्हें हटाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में इन पत्थरों को उठाने के बजाय उसी जगह पर कंट्रोल ब्लास्टिंग ऑपरेशन के जरिए पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, ताकि ब्लास्ट के बाद मलबे को आसानी से हटाया जा सके। उधमपुर जिले के चंपारी इलाके के पास बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ था। इसी दौरान पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर टूटकर हाईवे पर आ गिरे, जिसकी वजह से NH 44 से आवाजाही में परेशानी हो रही है। साथ ही जरूरी सामान की आपूर्ति भी बाधित हो गई थी। इसी बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस विशेष अभियान को शुरू करने का फैसला किया। ये दूसरा वीडियो भी जम्मू कश्मीर के उधमपुर का ही है। NH 44 पर जखैनी के पास पिछले दिनों लैंडस्लाइड हुआ था। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। कई दिनों तक आवाजाही इस नेशनल हाईवे पर ठप रही, जिससे बहाल करने में प्रशासन जुटा हुआ है। महाराष्ट्र में हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में कोहराम मचा हुआ है। कई पशुओं की बाढ़ में डूबने से मौत हो गई। तस्वीरें इतनी विचलित कर देने वाली है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव जिले की है, जहां बाढ़ की चपेट में आकर कई जानवरों की मौत हो गई। पानी इतनी तेजी के साथ आया कि जानवरों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। जलगांव जिले के अमलनेर और पारोला में बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ कैसा कोहराम मचा रहा है। घरों में इतना ज्यादा पानी भर चुका है कि निचले इलाकों के घरों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। घरों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक महिला भी परिवार के साथ घर के अंदर फंस गई, जिसे देखिए कैसे रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जलगांव, धुले और नंदुरबार में कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से राहत और बचाव दल के लिए सभी तक मदद पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। खेती बर्बाद होने से किसान करहा रहे हैं, तो वहीं दुकान और घरों में पानी भरने से लोग प्रशासन को कोस रहे हैं। कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने और मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर बनाए रखने की अपील की है। और महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश के बीच रील बनाने का फितूर एक युवक के लिए
कैसे जानलेवा साबित हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बारिश के बीच महाराष्ट्र के झरनों में पानी का बहाव बहुत बढ़ गया है। प्रशासन लगातार लोगों को नदी और झरनों से दूर रहने की अपील कर रहा है, लेकिन कई बार लोग इस सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से जानलेवा हादसे हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ ठाणे के एक युवक के साथ हुआ। झरने के पास रील बनाने का जुनून इस युवक के लिए जानलेवा साबित हो गया। हादसे में 23 साल के युवक की मौत हो गई। ठाणे से 4 युवक रायगढ़ जिले के खोपोली में केपी वाटरफॉल घूमने गए थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान इनमें से एक युवक रील बनाने लगा। झरने के पास फिसलन बहुत ज्यादा थी। देखते ही देखते युवक का पैर फिसला और वो करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा। आसपास मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी। रात भर युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। कई घंटों बाद युवक का शव बरामद किया जा सका। हादसे के बावजूद देखिए कैसे लोग झरने के पास सेल्फी लेते नजर आए। और महाराष्ट्र के ही पालघर में एक हादसा हो गया। 2 सैलानी गहरी खाई में जा गिरे। 60 सेकंड्स में देखिए पूरी रिपोर्ट। हादसा पालघर जिले के दभोसा वाटरफॉल पर हुआ, जहां देखिए कैसे रस्सी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यहां रेलिंग टूटने से 2 पर्यटक गहरी खाई में जा गिरे थे। बताया जा रहा है कि वाटरफॉल के पास लगी रेलिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी, जो अचानक से टूट गई और रेलिंग के सहारे खड़े 2 सैलानी भी रेलिंग के साथ खाई में जा गिरे। गनीमत रही कि हादसे के समय कई सैलानी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ वहां पर मौजूद था, जिन्होंने समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। खाई के पास एक नदी भी बह रही थी, जिसमें पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। अगर इनमें से कोई भी सैलानी इस नदी में गिर गया होता तो उसका बचना मुश्किल था। बताया जा रहा है कि दोनों सैलानियों ने लुढ़कते हुए किसी पेड़ को पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो बीच में कहीं रुक गए और इस नदी में नहीं गिरे। समय रहते दोनों पर्यटकों को बाहर निकाला गया, जिससे उनकी जान बच गई। दोनों घायल सैलानियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुल मिलाकर इस हादसे से वाटरफॉल पर हुए सुरक्षा इंतजाम पर सवाल खड़े हुए। रेलिंग की हालत को देखकर सैलानियों का कहना है कि यहाँ के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। केरलम के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। प्रशासन लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटा है। आज भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। जो लोग इन घरों से दूसरी जगह पर जाना नहीं चाहते, रेस्क्यू टीमें उन तक खाने पीने का सामान पहुंचाने में जुटी हैं। तस्वीरें केरलम के पथनमथिट्टा की हैं, जहां पिछले कई दिनों से बाढ़ ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। घरों के अंदर और बाहर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच पानी की निकासी नहीं हो पा रही। ऐसे में जल भराव कम नहीं हो रहा। इस जल भराव के बीच हादसे की आशंका है। ऐसे में रिहायशी इलाकों की बिजली काट दी गई है। पीने के पानी की भी किल्लत हो रही है। जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें दूसरी जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर भी केरलम के पथनमथिट्टा की है, जहां लगातार बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। वीडियो पंबा नदी का है, जिसका पानी नदी के आसपास के कई निचले इलाकों को अपनी आगोश में ले चुका है। मौसम विभाग ने केरलम के 12 जिलों में बारिश की चेतावनी भी जारी की है। उफनती नदियों की वजह से नदियों पर बने पुलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। लगातार बारिश की वजह से राहत बचाव कार्य में परेशानी आ रही है। खबर यूपी के चंदौली से। चंदौली में झरने में नहाने के दौरान एक हादसा हो गया। एक युवक पानी में बह गया। प्रशासन ने झरने में नहाने पर रोक लगाई। पानी के बीचों बीच एक युवक फंसा हुआ है। युवक के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ है। दोनों ओर से युवक को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। हादसे का ये वीडियो यूपी के चंदौली का है, जहां नौगढ़ थाना क्षेत्र के राजदरी झरने में ये युवक नहाने के लिए उतरा था और पानी के तेज बहाव में बहने लगा। करीब 50 मीटर तक बहने के बाद ये युवक एक चट्टान के सहारे रुक गया और जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और तुरंत हादसे की सूचना प्रशासन को दी गई। लेकिन इस बीच स्थानीय ग्रामीण कपड़ों को बांधकर युवक को खुद ही बचाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन इनके लिए युवक तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। हालांकि कुछ ही देर बाद प्रशासनिक टीम भी मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तुरंत ही रस्सी की मदद से युवक को बाहर निकालने के लिए बचाव दल की एक टीम पानी में उतर गई। बहुत मुश्किल से युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजदरी झरने पर नहाने पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन रोक के बावजूद ये युवक नहाने के लिए झरने में उतर गया था और हादसे का शिकार हो गया।